हेलो बच्चों, ये जेई में 2025 का क्वेश्चन है। 22 जैन सिर्फ 2 का क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे। असिमेट्रिक थिन बाई कॉन्वेक्स का मतलब होता है दोनों का सेम रेडियस होना। ठीक है, इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स बाई 2 planes AB and CD as shown in the figure. If the power of original lens is 4D, then power of a part of the divided lens is, है ना, डिवाइडेड लेंस का पावर कितना होगा सिर्फ एक पार्ट का। तो पावर जहां तक बात है बच्चों, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। तो पहले आपको फोकल लेंथ डिसाइड करना होगा कि जब इसको हम दो प्लेन में कट कर रहे हैं ए बी और सी डी, तो क्या फोकल लेंथ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले मैं आपको 1/1 समझाऊंगा। जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, तो इस कॉन्वेक्स लेंस को हम लोगों ने कट किया है। तो पहले मैं ऐसे कट कर देता हूं वर्टिकल लाइन से, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन से, है ना। जब ऐसे कट करेंगे हम लोग, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो प्लानो कॉन्वेक्स बन जाएगा, है ना। दो प्लानो कॉन्वेक्स बन जाएगा, दो प्लानो कॉन्वेक्स बनेगा इस टाइप से। ओके, देखिए दोनों को थोड़ा अलग अलग करके दिखा देता हूं मैं। आप ध्यान से देखें, आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ जाएगा। अभी मान लो कि इसका रेडियस r है और r है, तो इसका फोकल लेंथ कुछ आएगा। मैं दिखा देता हूं क्या आएगा, है ना। आपको बस पेशेंस रख के देखना होगा। मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना, जो रेड से दिखाया मैंने, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो सपोज करो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना। तो लाइट अगर इधर जाएगा, है ना, इधर अगर लाइट जाएगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट करने कहाँ जाओगे? ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करने इधर जाओगे, ठीक है। और लाइट जब फर्स्ट सरफेस पे स्ट्राइक करेगा ना, तो ये R1 होगा, है ना, ये R1 होगा। तो R1 का सेंटर इधर होगा, तो इधर जाओगे मेजरमेंट करने, है, इधर जाओगे मेजरमेंट करने। तो मान लो इसका रेडियस इधर मेजरमेंट करें, तो R1, ये R1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फिर R2 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड टाइम लाइट जाके इस पर स्ट्राइक करेगा। तो इसका रेडियस मेजरमेंट करने इधर जाओगे, ठीक है। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करें हम लोग, तो इधर तो दोनों साइड में क्या है? एयर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए म्यू है, तो आप म्यू -1 इंटू 1/R1 -1/R। इसको मैं ना, देखिए इसका मेन जो फॉर्मूला है पहले लिख देता हूं, ताकि इन केस किसी को डाउट हो तो वो क्लियर हो जाएगा। देखो लेंस मेकर्स का मेन फॉर्मूला क्या होता है? तो μ2/μ1 -1 इंटू 1/R1 -1/R2, है ना। तो यहां पर ये μ2 म्यू हो गया, μ1 एयर है तो 1 हो जाएगा, तो इसलिए ये 1 हो गया, ये म्यू हो गया, ठीक है। और R1 यहां पर क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव रख दिया। ये R2 यहां पर, क्योंकि इसका सेंटर इधर है, तो इधर मेजरमेंट करने जाएंगे लाइट का अपोजिट में, तो माइनस होगा। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे, तो जब लेंस कंप्लीट है ना, उस वक्त पे आपको यहां से जो फोकल लेंथ मिलेगा, है ना, वो फोकल लेंथ क्या मिलेगा? देखिए R/2 इंटू म्यू -1, ठीक है ना। ये फोकल लेंथ आपको कंप्लीट लेंस का मिलेगा। अब जब आपने इसको स्प्लिट कर दिया, जब इसको आपने बीच से काट दिया, तो बीच से काटने के बाद यहां पर अब दो लेंस बन गया। तो दो लेंस बना, तो इसका रेडियस मान लो R हो गया। तो जो प्लेन वाला लाइन है, जो ये प्लेन वाला सरफेस है, ये वाला, ये तो इनफाइनाइट रेडियस हो गया इसका। उसी टाइप से इसका रेडियस R हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। समझ में आया? प्रिंसिपल एक्सिस अभी भी मान लो कि ये है, ठीक है, और लाइट इधर जा रहा है अभी भी मानो, तो लाइट ऐसे ही जाएगा ना। मैं आपको एक चीज समझा दूं कि आप इसके लिए निकालें फोकल लेंथ या इसके लिए निकालें, जो भी आएगा वो सेम आएगा। मतलब चाहे पॉजिटिव, अगर इसका पॉजिटिव फोकल लेंथ आएगा ना, तो इसका भी पॉजिटिव आएगा। अगर इसका नेगेटिव आएगा तो इसका भी नेगेटिव आएगा। अगर ये 2f आएगा तो ये भी 2f आएगा, मतलब सेम आता है ना। तो दो बार निकाल के टाइम यहाँ पर नहीं खराब करेंगे हम लोग बच्चों, ठीक है। मान लीजिए f डैश है, तो आप क्या लिखेंगे कि 1/f डैश, लेंस मेकर्स फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। दोनों साइड में, इधर में एयर है, इधर में भी एयर है, इधर में एयर है, तो इधर में भी एयर है। तो मैं एक ही किसी एक का निकालूंगा, मैं इसका निकाल रहा हूं, ठीक है। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, उसका मेजरमेंट करने ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाओगे लाइट के डायरेक्शन में। तो लाइट के डायरेक्शन में जाओगे, तो आप लिखोगे यहाँ पर पहले म्यू -1 लिख दो, ठीक है, क्योंकि μ2 म्यू हो गया। और यहाँ पर
फर्स्ट रेडियस पॉजिटिव, सेकेंड इन्फिनिटी है क्योंकि प्लेन सरफेस है, तो यहां से आपको एफ डैश जो मिलेगा ना, ये मिलेगा आर अपॉन म्यू माइनस 1, ठीक है। तो अब देखिए ठीक से, तो ये आर अपॉन म्यू माइनस 1 है और ये आर बाई 2 इंटू म्यू माइनस 1 है, ठीक। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर कि यहां जो ये एफ डैश है ना, ठीक है, ये एफ डैश यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हम लोग, तो ये 2f के बराबर हो जा रहा है। मतलब कि फोकल लेंथ जो इसका जो होगा ना, वो ओरिजिनल का मतलब जब कंप्लीट लेंथ था ना उसका डबल हो जाएगा। अब मतलब कट करने के बाद बढ़ जाएगा, ठीक है ना, कट करने के बाद बढ़ जाएगा, है ना। अब देखिए, अब मैं आपको वापस से समझा रहा हूँ एक पॉइंट, क्योंकि सिर्फ वर्टिकल प्लेन में कट नहीं कर रहा है ना, हॉरिजॉन्टल में भी कट कर रहा है। अब जब ये CD लाइन क्या है, ये AB लाइन है, अब जब ये AB लाइन के अलोंग कट करेगा, ये हॉरिजॉन्टल वाला AB है ना, हाँ ठीक है, तो जब AB लाइन के अलोंग कट करेगा तो अब तो कट होगा तो ऐसे बनेगा, देखो एक सेकंड, ये ठीक से नहीं बना बच्चों, एक मिनट। अब अगर ऐसे कट करेगा हॉरिजॉन्टल लाइन में, है ना, तो ये ऐसा बनेगा, यहां से ऐसे कट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कट हो जाएगा, तो मैं इसको जरा सेपरेट कर दूं, अलग अलग कर देता हूं, इसको इधर कर देता हूं और इसको थोड़ा इधर कर देता हूं। तो अब इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगा ही नहीं बच्चों। क्यों नहीं चेंज होगा, मैं आपको समझा देता हूं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि जब इसको आप कंप्लीट बनाएंगे ना, ठीक है, तो जब आप कंप्लीट ड्रॉ करेंगे तो कंप्लीट उतना ही मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे कर दूं, कंप्लीट देखो उतना ही मिलेगा, ठीक है, जितना कि पहले मिल रहा था। जैसे यहां से देखो आप ड्रॉ करके, तो अभी देखो, अभी दोनों ठीक से, तो जितना यहां मिल रहा है ना उतना यहां मिल रहा है। तो कट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, मतलब अगर आप हॉरिजेंटली कट करते हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जितना यहां मिल रहा था ना उतना ही अभी भी मिलेगा। तो हॉरिजेंटल कट करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो फोकल लेंथ, नो फोकल, नो फोकल लेंथ change, no focal length change due to cut along AB या फिर along प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इसका मतलब कि अब जो फाइनली कट होगा ना, मतलब जो अब चारों को कंबाइन कर दूं, 4 पार्ट बोला है ना, तो ऐसा होगा, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, टोटल देखो 4 पार्ट तो बोला है बच्चों, तो 4 पार्ट में कर देना पड़ेगा हम लोगों को, ऐसे, ठीक है। तो 4 पार्ट कट कर दिया हम लोगों ने, ठीक। तो इस ऐसे कट करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे कट करने से जरूर फर्क पड़ा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अब जो फोकल लेंथ होगा ना सिर्फ एक पार्ट का, वो 2f हो जाएगा, इनिशियल का डबल हो जाएगा। तो इनिशियल जो भी है उससे फोकल लेंथ डबल हो जाएगा। तो पावर की बात करें तो पावर क्या था, तो पहले 1/f था, है ना। तो अब जो न्यू पावर है ना वो 1/f डैश होगा, सिर्फ एक पार्ट का। मैं सिर्फ एक ही पार्ट की बात कर रहा हूँ, बार बार, है ना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए। तो ये 1/2f हो जाएगा। तो यहां से p डैश इज इक्वल टू, मुझे क्या मालूम हुआ, तो 1/2, अब इसको अलग अलग कर दो, 1/2 इंटू 1/f, तो 1/2 इंटू 1/f क्या है, p है। तो यहां से p डैश इज इक्वल टू 1/2 इंटू p कितना है, 4d है, 4 डायोप्टर। तो यहां से जो न्यू पावर मिलेगा ना वो 2 डायोप्टर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 डायोप्टर। तो एकदम बहुत ही डिटेल में आपको मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। तो अगर समझ में आए बच्चों तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।